तेरे अंदर का हिम्मत तुझे जवाब दे रहा है और मजबूर कर रहा है खुद को और अपने मम्मी पापा को धोखा देने के लिए। तू धोखेबाज हो चुका है, तुमको पता नहीं है शायद। तू अपने मम्मी पापा का हौसला था, मां का हौसला और पापा की हिम्मत था तू, लेकिन अब तू एक धोखेबाज है क्योंकि हार गया है तू परिस्थितियों से। मैं मानता हूं कि गलत परिस्थितियां हैं, मैं मानता हूं कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पता है दबंग कौन है? दबंग वो है जो खुद के दुखों को छुपाकर दूसरे के सामने हिम्मत बांधे रहे, उसे दबंग कहते हैं। रोने वाले को यह दुनिया कायर कहती है। मेरे दोस्त, आज मैंने पगड़ी बांधी है क्योंकि शायद तुझे अपने मम्मी पापा की पगड़ी याद नहीं है, शायद तुझे तेरे पापा की पगड़ी याद नहीं है। तू भूल गया कि तुझे उसकी लाज भी बचानी है। मैं मानता हूं परिस्थितियां गड़बड़ है, परिस्थितियों ने तुझे खुद को धोखा और अपने मम्मी पापा को धोखा देने पर मजबूर कर दिया। शायद मैं भी तेरी जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि यार अब नहीं होगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूं इसका मतलब मैं कायर हूं, इसका मतलब तू कायर है। अगर तू लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से है मेरे दोस्त, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? मान लेते हैं कि तूने पढ़ाई छोड़ दी, मान लेते हैं सारी वैकेंसीज कैंसिल हो गई, मान लेते हैं पूरा का पूरा भारतवर्ष बंद हो गया, कुछ नहीं बचा, फिर क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? कभी सोचा है तुमने? क्या कभी बंद कमरे में बैठकर अपने मम्मी पापा से छुपकर उनकी आंखों में देखने की कोशिश की है तुमने? कहां हो तुम? क्या तू भूल गया कि तेरी मम्मी सबको कहती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है? छी, थू है तेरी इस धोखेबाजी पे। परिस्थितियां गलत है, सुधर जाएंगी। सूर्यास्त हुआ है, सूर्योदय भी होगा, और अगर नहीं होगा तो तू खुद को गाली देता हुआ कभी नहीं पाएगा, क्योंकि तूने मेहनत किया, कर्म किया, और तब अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है तो फिर कोई बात नहीं, तू अपनी नजरों में नहीं गिरेगा। मेरे दोस्त, तू खेती करेगा। आजकल जिसके पास बीघे 2 बीघे खेत हैं, शायद वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने मम्मी पापा के लिए पूरे साल में एक जोड़ी कपड़ा खरीद ले और शायद उसको 2 वक्त का निवाला मिल जाए। सरकार ने इस कदर किसानों को जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। नहीं कर पाएगा तू। मैं भी मानता हूं, मैं भी किसान घर से हूं, मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें हैं। आज किसान मर रहा है, तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों में सपने देख रहे हैं कि शायद तू उसके लिए कुछ करेगा। तो सोच कितनी घटिया जिंदगी तेरी होगी। क्या तूने इसीलिए पढ़ाई शुरू की थी? नहीं तो। क्या तुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं करना है? नहीं तो। तो क्या चीजें हैं? परिस्थिति गड़बड़ हो चुका है, यह मैं भी मानता हूं। डायलॉग्स देना बहुत आसान है, मैं आज तुमको डायलॉग दे रहा हूं, यह देना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए लड़ना जूझना यह बहुत टफ है। मैं आऊंगा क्योंकि मुझे अपने कर्म पता है। शायद तू भूल गया है। ऐ मेरे दोस्त, कहां चली गई वो बड़ी बड़ी बातें? भूल गया क्या? लूजर है क्या तू? वो जो बड़ी बड़ी बातें तू क्या करता था कि मैं सरकारी नौकरी लूंगा पापा, मैं ऑफिसर बन के पापा आपको दिखाऊंगा, और तब हर उस आदमी के मुंह पे तमाचा मारूंगा जिसने आपके साथ, हमारे परिवार के साथ गलत किया है, जो ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता। भूल गया क्या तू? नहीं तो। नहीं भूला है तू, बस परिस्थितियों ने तुझे झुकाने की कोशिश की है। इसी को तो हराना है, इसी से तो जीतना है। ऐ मेरे दोस्त, क्या तुम अब अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं करना चाहता? नहीं तो। करना चाहता है तो। ऐ मेरे दोस्त, तो क्यों तू अपनी मंजिल को भूल गया है? मैं मानता हूं कि कोविड जैसा भयानक समय चल रहा है, लेकिन इस सूर्यास्त के बाद भी एक सूर्योदय होगा, जहां तुझे शायद अपने समाज में झुकना पड़े, तेरे मम्मी पापा को अपने समाज में झुकना पड़े। क्या तू वो चाहता है? एकदम नहीं चाहता है। तो फिर क्यों मेरे दोस्त इतने दिन की मेहनत पे पानी देगा क्या तू? अगर तू इतने दिन के मेहनत पे पानी फेर रहा है, मिट्टी डाल रहा है, तो तू पागल हो चुका है। इतने दिनों की मेहनत, क्लास 10th से तू एक अच्छे बच्चे की श्रेणी में आता था, क्लास 11th, क्लास 12th तू बहुत अच्छे बच्चे की श्रेणी में आता था। क्या तू वो भूल गया? क्या तू पागल हो गया है?
नहीं तो। ऐ मेरे दोस्त, सफलता मेहनत से मिलती है, सोचने से नहीं। तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो यह होगा नहीं, क्योंकि सफलता मेहनत से मिलती है, चाहने से नहीं। क्योंकि सफलता चाहने वाले तो बहुत हैं, मेहनत करने वाले बस चंद लोग हैं जो तुम्हारे जैसे हैं। क्या तू हार जाएगा? नहीं तो। मैं तुझे हारता हुआ नहीं देख सकता, बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या तू अपने मम्मी पापा का सपना भूल गया है? नहीं तो। मैं मानता हूं कि कोविड जैसी भयानक त्रासदी आ गई है, लेकिन इसका भी अंत होगा। रावण का अंत हो गया, कंस का अंत हो गया, हर दुरात्मा का अंत हुआ है। तुम इतिहास उठा के देख लो। कहते हैं विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ऐ मेरे दोस्त, विश्वास एक कुंजी है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। तो तू विश्वास रख, हौसला रख, वो मंजर भी आएगा जिस दिन तेरे पास चल के समंदर भी आएगा। ऐ मेरे दोस्त, कहते हैं हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे ना हो पाएगा। मेरे दोस्त, लगभग सारे शिक्षक तुमको मोटिवेट करते हैं, लेकिन तू सोच के देख, क्या तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है या नहीं है? क्या ऑप्शन है तुम्हारे लाइफ में? कभी सोच समझ, तुमको खुद ब खुद सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। मेरे दोस्त, तू बस ये सोच कि मुझे हर उस आदमी को जवाब देना जिसने मेरे तरफ उंगलियां की है। तुझे खुद ब खुद अपने अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। कहते हैं ना, वैक्सीनेशन हो जाए, कुछ दवाइयां भी डीआरडीओ ने लॉन्च की है, वो सारी चीजें एक बार इकट्ठा हो जाए, इसे हराने के लिए हमारे पास सारे दिव्यास्त्र आ जाएं, आप बिलीव करो, इस हस्तिनापुर पर हमारी विजय निश्चित होगी। अभी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, धीरे धीरे कुछ और दिव्यास्त्र आएंगे और तब और इस पूरे हस्तिनापुर का नामो निशान मिटा देगा। ऐ मेरे दोस्त, हम लोग मिलकर कैंपेन करेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, सारे शिक्षक मिलकर कैंपेन करेंगे और एग्जाम लेना होगा सरकार को। लेकिन उससे पहले तुम्हारे अंदर कोरोना मर जाए और उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी जो ज्ञान रूपी समंदर जो तूने इकट्ठा किया है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि सर शिक्षा बिना रिवीजन के संभव ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर रहेगा। और उस टाइम तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगा फिर से तुम पहले चैप्टर से पढ़ो। तो इसके लिए तुम्हारा एकमात्र दायित्व है कि 3 से 4 घंटा मेहनत करके अपने अंदर वो सारी चीजों को जिंदा रखो कि जब ये कोरोना मरे तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान जिंदा रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमारे YouTube चैनल पे आओ पढ़ो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को शेयर करो, तो ये सब कुछ मत करो। मैंने आज तक नहीं कहा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कभी मत करना, लेकिन पढ़ लेना। जो भी अच्छे टीचर तुमको मिलते हैं उनसे पढ़ लो। 4 घंटे निकालो, 3 घंटे ही निकालो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, और अगर 4 घंटे निकाल पाते हो तो करंट अफेयर्स के लिए भी 1 घंटा। ये 4 घंटे निकालो, बाकी जो दिल करता है वो करो, क्योंकि मम्मी का हौसला तुम ही हो, पापा की हिम्मत तुम ही हो। क्या तुमको ये नहीं लगता है अपने मम्मी पापा को देखकर उनको ये कहते हुए तुमको अच्छा लगना चाहिए कि मम्मी पापा मैं नौकरी लूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये कोरोना आया है चला जाएगा। उनकी हिम्मत बनो, मां का हौसला तुम ही हो, पापा की हिम्मत तुम ही। शायद तू भूल गया है, लेकिन हारो मत, क्योंकि हारते हुए लोगों से नफरत है मुझे। निगेटिविटी फैलाने वाले और निगेटिव सोचने वालों से नफरत करो, अपने लक्ष्य को सिर्फ देखो और पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दो। जब अर्जुन ने मछली की आंख में देखना शुरू किया तो सारे राक्षस प्रजाति के लोग हंस रहे थे। तो तू यही सोच कि तेरे चारों तरफ एक राक्षस प्रजाति है जो तुम पर हंस रही है, तुमको तो सिर्फ आंख दिख रही है। ऐ मेरे दोस्त, कहते हैं ना, मेहनत का फल और समस्या का हल। देखो कितनी अच्छी लाइन है, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। ऐ मेरे दोस्त, मेहनत का फल जो तू अभी मेहनत करेगा और इस समस्या का हल मिलता जरूर है, बस देर लगती है। अपने मम्मी पापा का हौसला बनिए, पापा की हिम्मत और मां का हौसला आप ही है। ऐ मेरे दोस्त, डट कर करो मुकाबला, क्योंकि शेर है तू, कीदड़ नहीं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।